स्लाइड नंबर 3। अब हम सपोज करते हैं कि हमने लोड लाइन और क्यू पॉइंट की हेल्प से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमने बेस करंट कितना लेना है और हमें आउटपुट के ऊपर कलेक्टर करंट क्या मिलेगा और आउटपुट वोल्टेज वीसी क्या मिलेगी। तो अब हम सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं इनपुट के ऊपर और फिर ये हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होगा, मैग्नीफाई होगा, लार्ज हो जाएगा आउटपुट के ऊपर। जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाएगा वो बेस और इमिटर के दरमियान अप्लाई किया जाएगा। यानी इनपुट सिग्नल ये जो इनपुट वोल्टेज है वीपीई के अंदर चेंजिंग करेगा, यानी कि वीपीई वोल्टेज को इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। यानी जिस तरह का सिग्नल का पैटर्न होगा इसी तरह इसकी वैल्यू को चेंज करेगा, प्लस माइनस करेगा। जिनका हमारा सिग्नल समझिए यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, ये हमारी इनपुट होगी और ये हमारी आउटपुट होगी कलेक्टर टू इमिटर टर्मिनल में। तो अब सिग्नल यहाँ पर कैसे अप्लाई किया, यानी एक टर्मिनल यहाँ से लिया और दूसरा इसका टर्मिनल ग्राउंड यानी इमिटर से, और यहाँ पर यह सिग्नल अप्लाई हो रहा है। यानी इन दो टर्मिनल के बिटवीन जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, वीपीई, जिन इनपुट वोल्टेज ये। अब इस इनपुट वोल्टेज को सिग्नल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। यानी ये जो इनपुट वोल्टेज है वीपीई इसको चेंज कर रहा है, सिग्नल अपने मुताबिक इसको चेंज कर रहा है और इसी तरह का सिग्नल आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। और आउटपुट के ऊपर कौन सी वोल्टेज चेंज होगी, क्योंकि आउटपुट के ऊपर हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो कलेक्टर और इमिटर के दरमियान यहाँ से हम सिग्नल लेंगे, यानी कि एक टर्मिनल कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल कहाँ से लिया, ग्राउंड से, जो कि इमिटर से। यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज है वो आउटपुट पे वीसीई वोल्टेज है, इसको हम आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं। यानी कि वीसीई वोल्टेज ये आउटपुट इस तरह सिग्नल के मुताबिक चेंज हो जाएगी, यानी वीसीई की ये कांस्टेंट वैल्यू और इस कांस्टेंट वैल्यू में ये चेंजिंग आएगी सिग्नल के मुताबिक। तो इस तरह सिग्नल मैग्नीफाई हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा और सिग्नल इन्वर्ट भी होगा। यानी कि इसका फर्स्ट हाफ सिग्नल का पॉजिटिव है तो यहाँ से सिग्नल का फर्स्ट हाफ नेगेटिव होगा, सेकंड हाफ नेगेटिव है और यहाँ पर सेकंड हाफ इसका पॉजिटिव होगा। सिग्नल यहाँ पर एम्पलीफाई भी होगा और इन्वर्ट भी हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन से ये देखेंगे सिग्नल कैसे एम्पलीफाई होगा और कैसे इन्वर्ट होगा। सिंस बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, ये हम पढ़ चुके हैं बीटा गेन, यानी बीटा गेन हमें बताएगा कि सिग्नल कितना मैग्नीफाई होगा, यानी हमारे पास गेन कितना होगा, कितना ज़्यादा आपको गेन मिलेगा सिग्नल में। कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट, यानी कि इस कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो बीटा डिफाइन किया जाता है वो आई सी ओवर आई बी, यानी कि आउटपुट के ऊपर हमारे पास आई सी है और इनपुट के ऊपर हमारे पास बेस करंट है, आउटपुट ओवर इनपुट। ये समझे, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट है। और अब जो इनपुट करंट है आई बी उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वी बी ई ओवर आर आई ई, यानी ये जो इनपुट करंट होगा जो बेस और इमिटर के दरमियान करंट है, ये करंट अगर यहाँ से यहाँ तक जब पास कर रहा होगा तो इस करंट को रेजिस्टेंस कौन सी मिलेगी, यानी बेस इमिटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी ये रेजिस्टेंस होगी बेस इमिटर के दरमियान, बेस इमिटर रेजिस्टेंस। और जो वोल्टेज होगी इन दो टर्मिनल के दरमियान वो होगी वीपीई, यानी ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई इंटू आर या I इज इक्वल टू V ओवर आर, इस तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यानी कि आई सी को एक तरफ ले गए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बीटा इंटू आई बी इज इक्वल टू बीटा। अब आई बी की ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज कर दी, यह हमारे पास आ गई इक्वेशन 4। इससे पहले जो हमने फर्स्ट स्लाइड में इक्वेशन 1, 2, 3 कैलकुलेट की थी वो वही वाली इक्वेशंस होंगी, उनका यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखा जाएगा। अब हमें वहाँ से इक्वेशन 2 चाहिए, यानी आउटपुट हम देखना चाह रहे हैं सिग्नल की
कि आउटपुट के अंदर चेंजिंग क्या होगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू द आउटपुट वोल्टेज VCE विल बी, यानी इक्वेशन टू हमारे पास क्या थी, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अच्छा, अब हमने IC को इस फॉर्म में लिखा है, तो अब हम इक्वेशन 4 की वैल्यू यानी कि IC इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इसको हम यहाँ पर चूज करेंगे। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी स्लाइड नंबर 1 में, वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि VCE इज इक्वल टू V नॉट भी कह सकते हैं, यानी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC, और इसको यहाँ दोबारा लिख दिया। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 5। वोल्टेज इक्वेशन 5 शो कर रही है कि जो हम चेंजिंग इनपुट वोल्टेज में करेंगे, जो सिग्नल इनपुट वोल्टेज को चेंज करेगा, इसी तरह आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगी, लेकिन बाकी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये यहाँ पर जो चेंज होगी वो डायरेक्ट आउटपुट के ऊपर चेंज आ जाएगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCC, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, बीटा कांस्टेंट होना चाहिए, RC कांस्टेंट होना चाहिए, और RI कांस्टेंट होना चाहिए। द इक्वेशन 5 गिव्स द चेंज इन आउटपुट, ये चेंज इन आउटपुट यानी आउटपुट वोल्टेज VCE प्लस डेल्टा V नॉट यानी चेंज इन आउटपुट बाय चेंजिंग द इनपुट, यानी कि अब हमने इनपुट को चेंज करना है। ये इनपुट वोल्टेज थी, उसको हमने चेंज किया, यानी सिग्नल में स्मॉल चेंजिंग की, प्लस या माइनस किया, यानी चेंज इन डेल्टा VN एस, यानी कि VCE प्लस चेंज इन आउटपुट ये हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी, VCC, और इस टर्म में यहाँ पर जो VPE है, इसमें प्लस चेंज इन इनपुट वोल्टेज चेंज करते। तो अब हमारे पास एक नई क्वेश्चन आ चुकी है, यानी इसमें हमने चेंजिंग इंट्रोड्यूस कर दी। इनपुट वोल्टेज जो हमने चेंज किया, तो अब हमें आउटपुट वोल्टेज में भी चेंजिंग मिलेगी। अच्छा, अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 2 टर्म्स आ चुकी है, तो ये आपके पास इक्वेशन 6 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ चेंजिंग वाली टर्म्स को हम सिर्फ लिख सकते हैं, यानी ये भी कहकर लिख सकते हैं जस्ट चेंजिंग हम देखना चाह रहे हैं, तो लिहाजा ये चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू दिस टर्म, और इसको हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट, यानी इक्वेशन 5 को हम माइनस करेंगे इक्वेशन 6 से, यानी इक्वेशन 6 की लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे इक्वेशन 5 की लेफ्ट साइड को, तो VCE ये माइनस हो जाएगा इससे, यानी कि ये टर्म प्लस में ये माइनस हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास चेंज इन V नॉट आ जाएगा। तो इसी तरह ये 2 टर्म्स माइनस हो जाएंगी इन 2 टर्म से, यानी कि इसके साथ माइनस होगा, इसके साथ प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएंगी, और ये टर्म माइनस के बजाय प्लस बन जाएगी, और ये माइनस ही रहेगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास ये आ जाएगी, यानी कि लेफ्ट साइड से माइनस होगी, और राइट साइड माइनस होगी इक्वेशन 5 की इक्वेशन 6 से, तो हमारे पास ये इक्वेशन 7 आ जाएगी। यह हमारी फाइनल इक्वेशन है इस आर्टिकल की। यह हमें बताएगी कि इनपुट वोल्टेज के अंदर जो चेंजिंग होगी वो आपको आउटपुट के ऊपर चेंजिंग मिल जाएगी, लेकिन ये जो चेंज मिल जाएगी वोल्टेज की फॉर्म में, जिनकी अब सिग्नल हमने स्मॉल अप्लाई किया, तो अब हमें आउटपुट के ऊपर लार्ज सिग्नल मिल रहा है, और यह सिग्नल इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी RC, RIE और बीटा यानी कि बीटा गेन की जितनी वैल्यू होगी किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, तो उसके मुताबिक सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाई होगा। बीटा की वैल्यू यूजुअली 20 से लेकर 500 तक होती है बीटा की वैल्यू, जिन बीटा अगर 20 है तो 20 टाइम सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, जितना बीटा होगा उतने टाइम सिग्नल क्या होगा, आउटपुट पे हमें एम्पलीफिकेशन मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि -V आ रहा है, -C शो कर रहा है कि इनपुट जो आप सिग्नल होगा वो आउटपुट के ऊपर जब आएगा वो माइनस के साथ आएगा, यानी शिफ्ट हो जाएगी 180 की शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव हाफ इसका नेगेटिव हाफ बन रहा है,
और नेगेटिव हाफ इसका पॉजिटिव हाफ बन रहा है, यानी कि 180 की शिफ्ट। यह -180 की शिफ्ट को शो कर रहा है कि सिग्नल इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बीटा और ये इफेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये शो कर रहा है कि आउटपुट का जो सिग्नल होगा वो एम्पलीफाई होगा, मैग्नीफाई होगा, यानी लार्ज हो जाएगा, और माइनस शो कर रहा है कि सिग्नल इन्वर्ट भी हो जाएगा। थैंक्स।